लेट्स टेक अ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जहां पे हमने कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये, जहां पे फंक्शन कैसे दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब x को 0 लिया जाएगा, ये दे रखा है 2, उसके बाद x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो हमारे पास फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स और अपॉन में माइनस बी एक्स टू द पावर 3/2। अब क्योंकि फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जिसमें कहते हैं LHL, RHL और f ऑफ a एक दूसरे के इक्वल होंगे और f ऑफ a की वैल्यू जो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है c, वहां से हमें डायरेक्टली मिल सकता है। तो मैं पहले वो डेफिनेशन देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि सिंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जब LHL निकालेंगे और RHL निकालते हैं दोनों इक्वल आएंगे और वो दोनों ही f ऑफ a, यानी कि a की जगह यहाँ 0 है, 0 और वो वैल्यू कितनी दे रखी है c, यानी पहले ही अगर आपने LHL निकाल दिया या RHL निकाल दिया तो हमें c की वैल्यू मिलने वाली है। चलिए अब LHL याद है ना कैसे करना है। LHL में हम लोग 0 से लेस, यानी मैं यहां देख लेता हूं, जब हम लोग लिखते हैं LHL इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a से कम, क्योंकि a की वैल्यू यहां पे 0 है तो ये हो जाएगा 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम। तो 0 से कम फंक्शन कौन सा है, ये वाला दे रखा है हमारे पास, तो x की वैल्यू 0 से कम है, ये फंक्शन है, तो मैं अभी हाल फिलहाल तो यहां पे fx लिख देता हूं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन है साइन ऑफ a प्लस 1x माइनस प्लस साइन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है 0 माइनस को फिक्स तो होता नहीं है, तो 0 माइनस को वैसे का नंबर नहीं है, तो हम इसको फिक्स करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मान लीजिए x कितना है 0 माइनस h, जहां h की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, सो लेट x इज 0 माइनस h वेयर h इज ग्रेटर देन 0, एज x अप्रोचेज 0 h जो है वो खुद 0 बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें अप्लाई कर देना। सो व्हाट यू विल गेट, लेट मी चेक, दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और हम जब सब्स्टिट्यूशन कर देंगे ये हो जाएगा साइन a प्लस 1, यहां x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h, तो मैं सिर्फ माइनस h लिख रहा हूं, प्लस साइन के अंदर यहां पे भी माइनस h है, अपॉन में क्या आ गया, माइनस का h आ गया। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन है ना, कॉस के अलावा, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा, ये इसके अंदर अगर थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, बाकी सबका माइनस कॉमन आएगा। तो मेरा यहाँ पे माइनस कॉमन आने वाला है और हमारे पास आएगा साइन a प्लस 1h प्लस साइन h, ठीक है, अपॉन में भी माइनस h है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट अभी तक लगाई नहीं है हमने, इसलिए लिमिट h टेंड टू 0 तो लिखना पड़ेगा। अब ये बहुत सरल है, कैसे है सरल, कि भी हमारे पास a प्लस 1h है और एक है साइन h, दोनों के नीचे हम लोगों ने h जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसको मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड टू 0। अब आप देखो यहां पे हमें जरूरत है a प्लस 1 की, है ना, तो मैं a प्लस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा। इससे क्या हो गया, ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड लिमिट जिसका आंसर कितना होता है 1। वैसे ही ये भी मेरे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया वन अप्लाइंग लिमिट, ये हो जाएगा अपने पास a प्लस 1 और वो भी प्लस 1, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने निकाल दी, अब हमारी बारी है राइट हैंड लिमिट पे जाने पे। सो राइट हैंड लिमिट RHL, अब LHL हो चुका है, RHL लेते हैं। RHL का क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू
अब कहां जाना है, राइट साइड पे। तो जीरो का राइट क्या होता है, जीरो से कुछ जोड़ के मिलने वाला, यानी कि जीरो प्लस ले लेते हैं। तो जीरो प्लस फंक्शन, ये उसकी डेफिनेशन होती है। तो हम लोग इसे कैसे लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस पे फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस रूट ऑफ x, नीचे है b x की पावर में 3/2। अब 3/2 के बारे में हम लोग जानते हैं, 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस हाफ। तो मैं काम कर रहा हूं न्यूमरेटर में, पहले सब्स्टिट्यूशन करने से पहले मैं ऊपर रूट x कॉमन ले सकते हैं, बड़ा आसान है। यहां पे भी एक x है, यहां पे भी x स्क्वायर है, तो x कॉमन निकाल सकते हैं। तो रूट ऑफ x पहले ब्रैकेट से भी बाहर आएगा, क्या बचेगा 1 प्लस bx, और यहां से भी कॉमन ले चुके हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है, b, x की पावर 3/2 जैसे मैंने यहां बताया आपको कि वो 1 प्लस हाफ होता है, इसका मतलब x और x की पावर में हाफ हो गया। ठीक है, x की पावर की जो हाफ है इसको हम लोग स्क्वायर रूट ही लिखते हैं, तो ये कैंसिल कर देता हूं मैं। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। वो क्या सब्स्टिट्यूशन था कि जब हम लोग जीरो प्लस की बात करते हैं, सो लेट x को क्या मान लिया, जीरो प्लस h। जैसे ही x जीरो पे जाएगा h भी जीरो हो जाएगा। ये हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन किया, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मैं यहां पे h लिख देता हूं, h टेंड्स टू जीरो। इसके बाद क्या बचा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस बी इंटू एक्स की जगह रखा है 0 प्लस एच, तो सिर्फ प्लस एच रहने देते हैं। ये हो गया h माइनस ऑफ 1, नीचे आ गया BH। अब ये क्या है, ये इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, है ना। ये तो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऐसे लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो व्हेनेवर वी आर हैविंग स्क्वायर रूट, वी यूज टू मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ द न्यूमरेटर, ऊपर नीचे करेंगे, जिससे ऊपर जो है वो रूट की टर्म हट जाएगी। यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस BH माइनस 1, इसके साथ लगेगा 1 प्लस BH प्लस 1, and in the denominator also we are going to do the same thing, root of 1 plus BH plus 1। so ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये बन गया लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर बन गया 1 प्लस BH प्लस माइनस 1 आएगा। माइनस 1 क्यों आएगा, दिस इज a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होल डिनोमिनेटर वी आर हैविंग BH, square root of 1 plus BH plus 1। If you see 1 getting cancel और after that BH भी cancel हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बची वो क्या आएगी, लिमिट h टेंड टू 0, ये बन गया BH अपॉन BH, यहाँ पे भी था जो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, एंड रूट ऑफ 1 प्लस BH प्लस 1। ठीक है, जैसे ही लिमिट अप्लाई कर दी तो h को 0 रख दिया, ये आ गया 1/2। तो ये देखिए, ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। नाउ व्हेन द राइट हैंड लिमिट इज देयर विद अस, राइट हैंड लिमिट भी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग क्या जानते हैं, बाय द डेफिनेशन, अगर मैं डेफिनेशन को फॉलो करूं तो कहते हैं LHL, यहां पे मैं इसको नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को नंबर 1 ले लिया मैंने। फ्रॉम 1 क्या पता लगा, LHL कितना आ रहा था, a प्लस 2, क्योंकि देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो ये हो जाएगा a प्लस 2, तो ये है a प्लस 2, और RHL कितना आ रहा है, सिर्फ हाफ, और C है इसके बराबर, ये रे रखा C, तो इससे क्या मिला हमें, C की वैल्यू तो मिल गई हाफ, और A की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ माइनस 2, यानी कि माइनस 3/2। अब बच गया B, इन्होंने B के बारे में भी बोला था, सिंस हमारा B तो कैंसिल हो गया। अब आप यहां देख सकते हो कि BH को कैंसिल कर दिया गया था, सो एज BH इज बीन कैंसिल, तो देयर इज नो सच वैल्यू, बट वी नो सिंस B इज इन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 होता नहीं है, इसलिए B कैनॉट बी 0, इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो हम लोग यहां कह सकते हैं B कौन है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को LHL RHL से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यार मैं